जो छात्र वर्ष 2023 में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, मे इट बी 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम, तो उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कहां और कैसे भरा जाएगा, इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। टू बिगिन विथ, हु आर प्राइवेट कैंडिडेट्स? प्राइवेट कैंडिडेट्स कौन हैं? एज पर सीबीएसई, अगर आपने क्लास 10th या क्लास 12th की पढ़ाई एज ए रेगुलर स्टूडेंट किसी स्कूल से की है और आप बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं, तो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आप फिर से बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम दिया था और आपको इसेंशियल रिपीट यानी फेल कर दिया गया है, तो आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट 2023 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। इनफैक्ट 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हुए स्टूडेंट्स भी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट 2023 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उन्होंने अपने 3 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट नहीं किए हैं। रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट में फ़र्क यही है कि रेगुलर स्टूडेंट्स को स्कूल जाना होता है, जबकि प्राइवेट कैंडिडेट खुद से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन स्कूल फिलअप करता है, जबकि प्राइवेट कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद से भरना पड़ता है। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठना लाजमी है कि रेगुलर स्टूडेंट तो अपना रिजल्ट स्कूल से प्राप्त कर लेते हैं, पर प्राइवेट कैंडिडेट्स को उनका रिजल्ट कैसे मिलता होगा? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि प्राइवेट कैंडिडेट्स का रिजल्ट सीबीएसई स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके एड्रेस पर भेजता है। एक और मिसकंसेप्शन जो कि प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर है, वो ये है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि कोई भी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, तो उसके पहले बाकायदा आपको प्रॉपर स्कूलिंग करनी होगी। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हो कि अगर कोई स्टूडेंट 2022 में क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम पास करता है और वो चाहता है कि अब मैं कोई स्कूलिंग ना करूं और सीधे 2 साल के बाद एज ए प्राइवेट कैंडिडेट बोर्ड एग्ज़ाम दे दूं, तो ऐसा करना संभव नहीं है। क्योंकि अगर आप क्लास 12th में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट शामिल होना चाहते हैं, तो पहले आपको स्कूलिंग करनी होगी। आपको किसी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से क्लास 11th और क्लास 12th की पढ़ाई करनी होगी, और जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दोगे और उसमें फेल हो जाओगे, तभी आप प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में एलिजिबल हो बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। तब आपको अब तक इतना तो समझ में आ चुका होगा कि आप सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट तभी अपीयर हो सकते हो जब आपने पहले प्रॉपर स्कूलिंग कर रखी है और पहले आप सीबीएसई के रेगुलर कैंडिडेट रह चुके हैं। इट शुड बी मेंशन हियर कि अगर आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है या फिर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तब भी आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पर कि प्राइवेट कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ सबमिट कर सकते हैं और उनको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना होता है। अगर आप 2023 में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना होगा। आप आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो मैं आपको समय पर अपडेट दे सकूं। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल पर कि 2023 के लिए प्राइवेट कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। लुक, लास्ट ईयर यानी 2021 में सीबीएसई ने नवंबर के आखिरी वीक में प्राइवेट कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन जारी किया था। हेंस इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इस बार भी नवंबर या दिसंबर के आसपास ही प्राइवेट कैंडिडेट के लिए सीबीएसई एप्लीकेशन फॉर्म जारी करेगा। इट शुड बी मेंशन हियर कि मैं केवल स्पेकुलेट कर रहा हूं कि नवंबर या दिसंबर में प्राइवेट कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। हो सकता है कि सीबीएसई अक्टूबर के महीने में ही इसे जारी कर दे, क्योंकि वर्ष 2020 में सीबीएसई ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में प्राइवेट कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया था। बीइंग ए प्राइवेट कैंडिडेट, अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। आपको खुद से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी खुद ही भरना है, तो आपको अब अलर्ट रहना होगा। फॉर्म जैसे ही आएगा आपको उसको भर देना है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 15 से 18 दिनों का समय मिलता है जब आप बिना लेट फी दिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेट फी 2000 रुपये होता है, तो टाइम पर फॉर्म फिलअप करना पॉकेट फ्रेंडली भी है। अगर प्राइवेट कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको 300 रुपये देने होते हैं,
यानी 5 सब्जेक्ट्स के लिए 1500 रुपये पे करने होते हैं। अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म समय पर सबमिट नहीं करते हैं तो आपको 2000 रुपये एज लेट फी एक्स्ट्रा देना होगा। सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट्स को लेकर अगर अभी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो एग्जाम्स हब के टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।